अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूँ। अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया बनाई और इसे आबाद करने के लिए इंसान को पैदा किया तो खैर और शर, मुश्किल और आसानी, अमीरी गरीबी, बीमारी और तंगदस्ती को आजमाइश की सूरत में इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। क्योंकि अगर अल्लाह को सिर्फ इबादत ही मकसूद होती तो उसकी हम्दो सना के लिए लातादाद फरिश्ते हमारा रब पहले ही मुकर्रर कर चुका था। लेकिन इंसान को आजमाइशों के हसार के साथ पैदा किया गया। इसका मकसद ये था कि वो इन आजमाइशों से निकलने के लिए एक दूसरे का वसीला बने या बनाए। बेशक खुदा ही तमाम असबाब पैदा करने का इख्तियार रखता है, क्योंकि वो आपका नसीब आपको हर हाल में पहुंचा देता है, भले वो दो पहाड़ों के दरमियान ही क्यों ना हो। आज इसी हवाले से मैं कोयटा की रिहायशी एक लड़की इरम की जिंदगी की कहानी शेयर करूंगी, जिसकी तन्हाई और तंगदस्ती ने उसे मायूसी की अथाह गहराइयों में ला खड़ा किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उस रास्ते पैदा किए जहां पर उसका गुमान नहीं था। इरम, जिसका ताल्लुक कोयटा के एक रिमोट इलाके से है, उसका बाप एक दर्जी की हैसियत से अपने इलाके में काम करता और उसकी बीवी भी अपने खामद की मदद के लिए उसके साथ ही रहती। इरम अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और उसे बचपन से ही कुरान हिफ्ज करने का बहुत शौक था। चुनाचे उसने 12 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया और इसी दौरान उसे सिलाई कढ़ाई का भी बहुत शौक था। चुनाचे उसने अपने वालिदैन से कटिंग और स्टिचिंग के भी तमाम गुर सीख लिए। आहिस्ता आहिस्ता इरम ने महसूस किया कि उसके लिए फिजिकल एक्सर्शन वाले काम बहुत प्रॉब्लमेटिक होते जा रहे हैं। वो महसूस करती कि सिलाई मशीन चलाते हुए उसे बहुत तकलीफ होने लगी। कुछ अरसा डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन के बाद ये मालूम हुआ कि उसके जिस्म में कैल्शियम की कमी एक हद से कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने बताया कि कुछ वक्त गुजरने के बाद इसके जिस्म की हड्डियां टेढ़ी होना शुरू हो जाएंगी। ये सदमा वालिदैन बर्दाश्त न कर सके और वो बहुत जल्द अल्लाह को प्यारे हो गए। इरम भी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती चली गई। आखिरकार उसने ऑनलाइन कुरान क्लासेस ज्वाइन कर ली और कुछ कोर्सेज करने के बाद ऑनलाइन पेपर चेक करने का काम मिल गया, जो उसके लिए इंतहाई खुशी और इत्मीनान का बायस था, क्योंकि उसका ख्याल था कि इस तरह उसकी रोजी रोटी चलाने में काफी मदद हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी, लेकिन इसके बावजूद उसके घर में अक्सर फाका रहता और उसकी दवाइयाँ का सिलसिला अक्सर ही मनक़ता हो जाता और उसकी तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता बहुत बढ़ने लगी। कुछ अर्सा मजीद गुजरने के बाद पेपर चेकिंग के दौरान उसका सामना कुछ ऐसे सवालात से हुआ जिसके लिए उसे किसी माहिर उस्ताद के साथ कंसल्टेशन की जरूरत पड़ गई। चुनाचे उसने ऑनलाइन ही बहुत सारे असातिज़ा के बारे में डिटेल्स हासिल की और किसी न किसी रेफरेंस के जरिए आखिरकार वो लाहौर की एक पॉश सोसाइटी में रहने वाली एक माहिर लेडी टीचर के साथ राबता करने में कामयाब हो गई। चुनाचे जब भी उसे किसी सवाल के जवाब के सिलसिले में किसी कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती तो वो उस लेडी टीचर से राबता करती और अक्सर उसके मसले हल हो जाते। वो अक्सर एक आध सवाल ही पूछती, लेकिन कई दफा वो दिन में 3-4 सवाल भी पूछने लग गई, जिस पर उस लेडी टीचर ने आखिरकार उन्हें बताया कि उनकी उम्र भी तकरीबन इस वक्त 80 साल से ज्यादा है, जबकि वो भी ऑनलाइन कुरान क्लासेस लेती हैं। चुनाचे एक दिन में वो एक से ज्यादा इशू डिस्कस नहीं करती, जिस पर इरम ने अपनी सारी सूरत हाल का तफसीली तौर पर उनके साथ जिक्र किया, जिसे सुनकर वो लेडी टीचर बहुत परेशान हुई। इरम ने बताया कि वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद है और उसके वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। वो अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार है, उसके सर पर अपनी छत मौजूद है और वो अपना गुजर बसर ऑनलाइन पेपर चेक करके ही करती है। उसने मजीद बताया कि मेरी पसलियों की हड्डियां आहिस्ता आहिस्ता टेढ़ी होना शुरू हो गई हैं और जिसकी वजह से मेरे फेफड़े प्रेस होना शुरू हो गए हैं और अब मुझे सांस लेने में भी दुश्वारी पेश आती है। जिस पर उस लेडी टीचर के दिल में अल्लाह ताला ने न जाने कौन सा एहसास और मोहब्बत की किरण जगाई। उन्होंने इरम से उसका जैज़ कैश नंबर मांगा और आहिस्ता आहिस्ता उसे थोड़े बहुत पैसे अपनी हैसियत के मुताबिक भेजने शुरू कर दिए, जिस पर इरम बहुत शुक्रगुजार हुई। उस लेडी टीचर ने अपने हल्का अहबाब में उसकी कहानी शेयर की और उसके लिए बहुत सारे डोनर्स इकट्ठे कर लिए। आज इस बात को तकरीबन 7-8 साल गुजर चुके हैं और 7-8 साल में उस छोटे सारे कारवान में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। उसका जैज़ कैश नंबर बहुत सारे लोगों के पास है जो कि अपनी हैसियत के मुताबिक उस बच्ची को हर महीने पैसे भेजते हैं। एक दिन इरम के साथ मुझे बात करने का इत्तेफाक हुआ
تو وہ کہنے لگی میں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کروں، میں کسی کو نہیں جانتی، میں بالکل نہیں جانتی کہ مجھے کون شخص کتنے پیسے بھیجتا ہے، لیکن میں رب کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ پر اتنا احسان کیا کہ میرے اکاؤنٹ میں ہر مہینے اتنی رقم ضرور موجود ہوتی ہے کہ میرا علاج بھی کامیابی سے جاری ہے اور میں باعزت طریقے سے اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنا وقت گزار رہی ہوں۔ سچ ہے، خدا تو پتھر میں کیڑے کو بھی رزق عطا کرتا ہے، اور یہی صورتحال ارم کے ساتھ بھی ہے۔ نہ ارم کو آج تک کسی نے دیکھا اور نہ ہی ارم ان لوگوں کو جانتی ہے جو اس کے لیے وسیلہ بنے ہوئے ہیں۔ صرف اسی لیڈی ٹیچر نے اس کے لیے ایک راستہ بنایا تھا۔ انہوں نے ہی ایک دفعہ کسی شخص کو ارم کے پاس بھیجا تاکہ وہ اس کی ساری اصلی صورتحال جان سکے، اور صورتحال ویسے ہی نکلی جو بتائی گئی تھی۔ اگر ایک انسان کو ہمارا رب تمام آسائشوں کے ساتھ پیدا کرتا ہے، اس کی آزمائش یہی ہے کہ وہ ان آسائشوں سے دوسروں کے لیے کیسے وسیلے پیدا کرتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کا شکر گزار ہو سکے۔ اور اگر کسی انسان کو مفلسی اور بیماری کے ساتھ پیدا کرتا ہے تو اس کا مقصد اس کے صبر و تحمل کا امتحان لینا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ دونوں گروہوں کے درمیان رابطہ پیدا کر کے مشکلات کے حل کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، اتنے بڑے کلاس ڈفرنس کے ساتھ لوگوں کو پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ یہ باور کرایا جا سکے کہ ایک کی سہولت دوسرے کی ضرورت ہے، جبکہ ایک کی ضرورت دوسرے کے لیے سہولت اور آسانی کا ذریعہ بنتی ہے تاکہ زندگی کا پہیہ چلتا رہے۔ ورنہ اگر تمام انسان سماجی اور معاشی طور پر یکساں پیدا کیے جاتے تو ہر کوئی دوسرے کی مدد کرنے میں آر سمجھتا اور خود کو ہر ایک سے برتر سمجھتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد آزمائشوں کے ساتھ انسان کو پیدا کرنے کا یہ تھا کہ رب کی حاکمیت برقرار رہے اور ہر انسان خود کو عقل کل سمجھنے کے بجائے دوسروں کے ساتھ رابطے کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تیار رہتا، کیونکہ تکلیف، بیماری اور مشکل ہی انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتی رہتی ہیں، اور یوں انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے۔ اکیلی ذات صرف اللہ کی ہی ہے۔ انسان کو بہرحال انسان کی ضرورت ہر وقت، ہر لمحے، ہر جگہ پڑتی رہتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔